हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मार्वलस मीनिया। और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेब सीरीज रिव्यू। और आज हम रिव्यू करेंगे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 6 को, वो भी स्पॉइलर के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड के फ्लैशबैक से, जहां हमें दिखाया जाता है कि जॉन वॉकर से कैप्टन अमेरिका का टाइटल छीन लिया गया है और सैम अभी भी एलिजाबेथ के बातों की वजह से परेशान है। और कार्ली और उसके गुंडों ने जीएससी के हेडक्वार्टर में कब्जा कर लिया है और ये सब वहाँ न्यूज में भी दिखाया जाता है। और इसी के साथ होती है हमारे हीरोज की एंट्री, जहाँ बकी शैरन के साथ आ रहा होता है और हमें देखने को मिलता है हमारे नए कैप्टन अमेरिका की जबरदस्त एंट्री, जो होता है खुद सैम विल्सन। और इसी के साथ शुरू हो जाती है सैम और बैटरॉक के बीच की फाइट। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बकी और शैरन को, जो बाकी लोगों को बचाने में लगे पड़े हैं, जहां बकी काली को समझा रहा होता है कि वो ये सब ना करे, लेकिन फिर भी काली नहीं रुकती। वहीं दूसरी तरफ शैरन भी गुंडों से लड़ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ सैम बैटरॉक से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ बकी गुंडों के पीछे जाता है उन्हें रोकने के लिए। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैम और बैटरॉक के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही होती है, लेकिन सैम वहां से जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ा के निकल जाता है, क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर में बैठे मासूमों को बचाना था। और दूसरी तरफ बकी जाता है काली और उसको गुंडों को रोकने के लिए, क्योंकि वो और उसके गुंडे वीआईपीज को अपने साथ गाड़ी में भर के ले जा रहे होते हैं। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही काली उन वीआईपीज को मारने वाली थी, तभी उसके सामने आ जाता है हमारा नकली कैप्टन अमेरिका यानी जॉन वॉकर। और फिर बकी और जॉन मिलकर काली और गुंडों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं पाते, जिस वजह से कुछ वीआईपीज की जान भी जाने वाली थी। लेकिन तभी ब्लैक फैल्कन नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि काली और बाकी फ्लैग स्मैशर्स अंडरग्राउंड जाके छिप जाते हैं और उनके पीछे पीछे सैम और उसके साथी यानी बकी और जॉन वॉकर भी जाते हैं। और अंडरग्राउंड में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जॉन और बकी जाते हैं बाकी फ्लैग स्मैशर के पीछे और सैम जाता है कार्ली के पीछे। और तभी हमें ये देखने को मिलता है कि कार्ली के सामने आ जाती है शैरन, वो भी बंदूक टाने। और दोनों के बीच की बातचीत से हमें पता चलता है कि शैरन ही पावर ब्रोकर है। और ये सुनते ही सामने आ जाता है बैटरॉक द लीपर, जो उसका राज छुपाने के लिए उसे ब्लैकमेल करता है, लेकिन शैरन उसे गोली मार देती है और कार्ली शैरन को गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनते ही वहाँ आ जाता है सैम, जो काली को रोकना तो चाहता था लेकिन उससे लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन काली ऐसा नहीं चाहती थी, काली उससे लड़ती है और सैम वहीं बचने की कोशिश कर रहा होता है काली से। लेकिन आखिर में इतनी हाथापाई के बाद शैरन काली को गोली मार देती है, वो भी बिल्कुल पीछे से। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बकी और जॉन वॉकर ने बाकी बच्चे फ्लैग स्मैश को भी पकड़ा दिया था पुलिस के हाथों। और अगली सीन में सैम काली की बॉडी को अंडरग्राउंड से बाहर निकाल के सबके सामने लाता है, जहां मीडिया और सेनेटर और बाकी वीआईपीज थे। और फिर सैम सेनेटर को समझाने की कोशिश करता है कि जैसे वो पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं, वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह वो शांति स्थापित तो नहीं कर पाएंगे, बल्कि फ्लैग स्मैशर जैसे और नए ग्रुप बना देंगे। सैम की ये सब बातें दुनिया सुन रही होती है और आखिरकार सेनेटर और उसके साथी भी मान जाते हैं, अपना डिसीजन बदल देते हैं। और फिर सैम वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है कि जब पकड़े हुए फ्लैग स्मैशर को ले जा रहे होते हैं, तभी ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में सारे फ्लैग स्मैशर मारे जाते हैं। और ये सब जीमो द राफ्ट में बैठ के सुन रहा होता है। हो ना हो, इसके पीछे जरूर जीमो का ही हाथ है। खैर, अगले सीन में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है जॉन वॉकर को, कैप्टन अमेरिका के रूप में नहीं बल्कि यूएस एजेंट के रूप में। और फिर अगली सीन में बकी आखिरकार मिस्टर लीवर के पास जाता है और सारी सच्चाई बता देता है उसके बेटे के बारे में, कि उसका मर्डर हुआ था और उसका मर्डर और किसी ने नहीं, विंटर सोल्जर ने किया था।
और विंटर सोल्जर वही है। और इसके बाद बकी अपने विंटर सोल्जर के नाइटमेयर से बाहर निकल जाता है और अपनी जिंदगी खुल के जीने लगता है। और दूसरी तरफ सैम जाता है इज़ाई के पास और इज़ाई उसकी काफी तारीफ करते हैं उसके बातों की वजह से जो उसने पूरी दुनिया के सामने रखी और जिससे काफी बदलाव होना शुरू हो गया था। इसके बाद सैम इज़ाई को लेकर ऐसी चीज दिखाने ले जाता है जिससे कभी भी कोई भी इज़ाई को भूल नहीं सकेगा। और आगे हमें देखने को मिलता है इज़ाई का स्टैचू, वो भी उसी म्यूजियम में जहाँ कैप्टन अमेरिका की भी चीजें रखी हैं। और आखिरकार सैम और बकी अपनी परेशानियों से निकल के अपनी जिंदगी खुल के और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन आखिर में हमें देखने को मिलता है एक मिड क्रेडिट सीन जहाँ सेंटर शैरन को उसके सारे इल्जामों से बरी कर देते हैं और उसे बना देते हैं अपने गवर्नमेंट में एजेंट। लेकिन हमें पता है शैरन लोगों के भलाई के लिए गवर्नमेंट एजेंट नहीं बन रही है, जरूर उसका कोई बड़ा प्लान है जो हो सकता है हमें आने वाले फ्यूचर की सीरीज या मूवीज में देखने को मिले। और इसी के साथ खत्म हो जाता है हमारा द कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर का 6th एपिसोड और साथ ही साथ ये सीरीज भी।